हेलो एवरीवन, आज है 25 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स या फिर ईज माई ट्रिप कह लो। इससे 7.5% का मेजर फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। और इतनी बड़ी गिरावट तब आती है जब कोई खबर होती है, जब कुछ हुआ होता है कंपनी में, और हुआ भी है। और प्रमोटर ने बड़ी बिकवाली करी है। यहाँ पर बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 37 रुपीज़ का शेयर प्राइस 7.5% का मेजर फॉल आया है आज एक ही दिन में। और एक महीने में देखो तो 6% की गिरावट है। एक तेज़ी आई थी, देखो बीच में एक दिन ऐसा ज़रूर होता है कि ये बड़ी तेज़ी दिखाता है, लेकिन बाद में हर बार उसके बाद गिरता ही जाता है ये। और आज एक महीने के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे जा चुका है। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देख लोगे तो तकरीबन 9.5% का डिक्लाइन है, जबकि बाजार ने खूब पैसा बनाकर दिया है। एक साल में बाजार ने खूब पैसा बना कर दिया है। यहाँ पर पैसा बना है, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं। एक बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी थी। देखो, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 35 से लेकर 35 टू 38 रुपीज़ का रेंज है जहाँ पर खरीदारी के मौके मतलब बनते हैं, इंटरेस्ट आता है। लेकिन जब भी ये 43 44 के रेंज में जाता है, एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो, गिरावट कह लो, वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद से ये जो लेवल तोड़ा था 45 रुपीज़ का, ये तब तोड़ा था जब खबर थी। यहाँ पर खबर ये थी कि भाई साहब, जब बाइकआउट मालदीव्स चल रहा था तो इन्होंने बढ़ चढ़ के उसका प्रमोट करा था, प्रचार करा था, जिसके चलते एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर बना था इनके लिए। लेकिन बाद में गिरावट भी आ गई। दोबारा तेज़ी तब बनी जब अयोध्या राम मंदिर का इनोग्रेशन होने वाला था, और उससे पहले तेज़ी देखने को मिली और कंपनी ने अनाउंस करा था कि भैया 5 स्टार होटल अयोध्या में खोलने वाले हैं। तेज़ी देखने को मिल गई। बाद में क्या हुआ? गिरावट ही गिरावट है। और अभी हाल फिलहाल में ही जब एक दिन में इतनी बड़ी तेज़ी आई, 38 से 43 पे गया था। जब ये 43 पे गया था, उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि न्यूज़ के चलते तेज़ी आई है। और न्यूज़ ये थी कि कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली थी। और मैंने पहले भी कहा था कि कोई तुक नहीं बनता है इस खबर से यहाँ पर खरीदारी करने का। रीज़न ये कि अगर ये इलेक्ट्रिक बस बनाते हैं, आप समझिए इस चीज़ को, कि इलेक्ट्रिक बस ये बनाते हैं तो भाई साहब इनका कंपटीटर कौन होंगे? बड़े बड़े ग्लोबल जायंट भी होंगे, इंडियन जायंट भी होंगे, जिनका सालों का तजुर्बा है इस फील्ड में, जिन्होंने सालों पैसा खर्च करा है रिसर्च में। वो इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स होंगे। इनसे खरीदेगा कौन, वो समझिए आप। और अगर बनाएंगे भी तो कब तक बना कर दे देंगे, कोई टाइमलाइन नहीं दी है। कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले वो कुछ नहीं बताया है, मतलब कुछ नहीं बताया गया था यहाँ पर। और लोगों ने खरीदारी कर ली थी। तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि भैया मत खरीदना, लेकिन कमेंट में काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये 50 तक जाएगा, और मैंने कहा था कि नहीं जा सकता ये। और बाद में अभी आप गिरावट देख रहे हो, ऑलरेडी उससे पहले ही मतलब यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। और आज जैसे ही खबर आई यहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील की, 175 करोड़ रुपए यहाँ पर ब्लॉक डील के जरिए प्रमोटर ने 2.60% का स्टेक यहाँ पर बेचा है ईज माई ट्रिप में। और ये बड़ी बात है, पर बड़ी बात है। यहाँ पर आप देखो तो 176 करोड़ रुपीज़ की ब्लॉक डील हुई है यहाँ पर 25 सितंबर को, आज ही की बात है ये। और 2.60% का स्टेक इज माई ट्रिप में बेचा गया है। 4.60 करोड़ शेयर्स तकरीबन यहाँ पर बेचे गए हैं, वो भी 38 रुपीज़ के दाम पर। अब जाहिर सी बात है, जब 38 रुपीज़ का प्राइस पे अगर कोई ब्लॉक डील होती है तो मार्केट उस प्राइस पे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और वही देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर आप देखो तो अर्लियर मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव रिपोर्टेडली दैट द प्रमोटर ऑफ ईज माई ट्रिप इज एक्सपेक्टेड टू सेल 50 करोड़ शेयर, तकरीबन 8.5% का स्टेक बेचने की प्रिडिक्शन यहाँ पर मनी कंट्रोल ने करी हुई थी, ठीक है, ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द ब्लॉक डील। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में जो नीतीश पिट्टी है उनके पास 28.10% का स्टेक है एज ऑफ द जून 2024। और अभी इन्होंने और बिकवाली करी हुई है। तो ये आप समझिए कि भाई साहब बड़ी मात्रा में बिकवाली हो रही है। यहाँ पर फ्लोर प्राइस जो है वो 38 रुपीज़ का है, 38 रुपीज़ का फ्लोर प्राइस है। द बायर अगर आप देखोगे, द बायर इज एक्सपेक्टेड टू बी द मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कई सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर बायर्स है जिन्होंने खरीदारी करी हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो पिटी CEO ऑफ इज माई ट्रिप इन रिप्लाई to mail sent by the money control said that they will selling the block of shares through their brokers मोतीलाल ओसवाल NSMC। तो भैया बिकवाली करी है, बड़ी मात्रा में बिकवाली करी है। और जिसका खामियाजा ये हुआ है कि जो लोग इन्वेस्टेड थे उनको नुकसान हुआ है। यहाँ पर आप देखो वॉल्यूम देखो, खुलते ही बाजार जस्ट अभी खुला है और 30 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। 30 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर। मार्केट कैप 6,700 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र
रेशियो 50-50 का है। 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और जहाँ तक इस कंपनी में देखो तो भैया इससे पहले भी पिछले साल इन्होंने बड़ी बिकवाली करी हुई थी 40 रुपीज़ के दाम पर। जो प्रमोटर है यहाँ पर निशांत पिट्टी है और एक और प्रमोटर है रिकांत पिट्टी, उन्होंने बड़ी बिकवाली करी थी। निशांत पिट्टी ने अगर आप देखो तो उस टाइम पर यहाँ पर जो शेयर बेचे थे वो 6,25,00,000 से भी ज़्यादा के थे। और दूसरी तरफ अगर हम रिकांत पिट्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कुल मिलाकर अगर आप देखो तो 10 करोड़ शेयर बेचे थे उस टाइम पर। तो भाई अब बिकवाली समय समय पर वो लोग कर रहे हैं। और डिविडेंड की बात करें तो इस साल डेफिनेटली इन्होंने डिविडेंड जो है वो अभी भी पे नहीं किया है, नहीं पे किया है, जबकि पिछले साल तक पे किया था 10 पैसा पर शेयर का। 2022 में पे नहीं किया था, 2021 में 3 रुपये का डिविडेंड मिला था। लेकिन आपको समझना होगा कि 2022 में बड़ा कांड करा था इन्होंने, और वो था बोनस वगैरह का। भाई साहब एक ही साल में 2 बार बोनस दिया था। देखो देखने में आपको 35 रुपीज़ 40 रुपीज़ सस्ता लग सकता है शेयर की, भाई प्रॉफिटेबल कंपनी है, सस्ता शेयर है, लेकिन वैल्यूएशन अगर आप जब निकालते हो तो उतना सस्ता भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए फॉर एग्जांपल कि मान लो कि चलो शेयर प्राइस हम मानते हैं 400 रुपये का शेयर प्राइस मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 2022 में जब इन्होंने बोनस दे दिया, एक पर एक शेयर फ्री दे दिया, तो अब अगर आपके पास 100 शेयर थे तो वो 200 शेयर हो गए, और जो शेयर प्राइस 400 रुपये का था वो 200 रुपये का हो गया यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक और बोनस दे दिया अक्टूबर में, 1 पे 3 शेयर फ्री दे दिए यहाँ पर। तो आप समझ रहे हो कि जो आपके 200 शेयर थे अब वो हो गए ऑलमोस्ट 600 या 800 कुछ हो गए यहाँ पर, ठीक है। और जो प्राइस था वो जो 200 रुपये था, ठीक है, वो घट के कितना कितना हो गया यहाँ पर, ठीक है, वो 80 के करीब का हो गया। फिर बाद में क्या हुआ, वापस स्प्लिट हो गया कंपनी, 1 पे 2 शेयर इन्होंने मतलब दे दिए यहाँ पर नवंबर में। एक ही साल में 2 बार बोनस, 1 बार स्प्लिट। तो गेम इन्होंने यही खेला था, इसलिए देखने में आपको सस्ता लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में जब आप इसको देखते हो तो ये सस्ता नहीं है। इसका अगर आप विदाउट बोनस सब प्राइस कैलकुलेट करते हो तो 500 रुपये के आसपास बैठता है, उससे ज़्यादा कहीं बैठेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर है। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की तो देखिए पी रेशियो इसका 66 का है, जो कि सस्ता नहीं है। जैसे कि शेयर प्राइस देखने में लग रहा है कि आप 35 रुपीज़, इवन 37 रुपीज़ अभी भी आपको सस्ता लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में सस्ता अभी भी नहीं है ये, ठीक है। ये ज़रूर है कि 35 to 37 का जो रेंज है वहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को मिला है इससे पहले भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी दोबारा बाइंग इंटरेस्ट आता है कि नहीं वो देखना रहेगा, या फिर एक मेजर फॉल की तरफ जाएगा ये भी देखना रहेगा। यहाँ पर इसका जो सेक्टर पी है 44 का है। कोई भी एनालिस्ट अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा है। इनके फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। 32 करोड़ का मुनाफा करा था इन्होंने पिछले क्वार्टर में, 155 करोड़ का रेवेन्यू भी था। बीच में एक क्वार्टर लॉस भी कर गई थी कंपनी, हालांकि वो एक वन टाइम इनका खर्चा आया था जिसके चलते था ये। और इससे पहले 45 करोड़ का प्रॉफिट गए थे। तो क्वार्टरली प्रॉफिट देखो तो ठीक ठाक है इनके। और जब आप देखते हो प्रॉफिट और शेयर प्राइस तो आप ललचा जाते हो कि भाई कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, अच्छा प्रॉफिट है, और 35-40 रुपये का शेयर है, क्या ही मतलब बुराई। लेकिन समझना होगा यहाँ पर कि प्राइस एडजस्ट हुआ है 2 बार बोनस और 1 बार स्प्लिट के चलते यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 64.30% की, अभी जो और थोड़ी सी क्वांटिटी बेची है थोड़ी सी और कम हो जाएगी। लेकिन आप समझो यहाँ पर कि प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 75% की थी, ठीक है। और यहाँ पर तब से लेकर अब तक इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी नहीं करी। प्रमोटर जो लगातार बेच रहा है उसमें इंस्टीट्यूशन की बिकवाली मतलब खरीदारी नहीं देखने को मिली है। खरीदारी जो किसी ने करी है वो रिटेल इन्वेस्टर ही है। आप देखिए यहाँ पर 22.57% का स्टेक जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है। इवन जब सितंबर का भी जब अपडेट होगा ना तो रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग आपको बढ़ता ही नजर आएगा यहाँ पर। तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर लगातार खरीदारी कर रहा है, ये एक अच्छा साइन इस कंपनी के लिए नहीं है। और प्रमोटर ने यहाँ पर और बिकवाली करी, ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में तो कहीं ना कहीं जिस प्राइस पे है वो प्राइस इंपॉर्टेंट ज़रूर है, क्योंकि यहीं पर एक सपोर्ट बैठा हुआ है। तकरीबन 38 रुपीज़ का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। अगर यहाँ पर ये रुक जाता है आज के टाइम पर, अगर ये इससे और नीचे नहीं जाता है तो चीज़ें बेहतर होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये और नीचे चला गया या फिर थोड़ी बहुत भी तेज़ी से नहीं दिखाई, 38 रुपीज़ के ऊपर ये क्लोज नहीं हुआ तो शायद नीचे और बड़े लेवल देखने को मिलेंगे, 35 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होगा यहाँ पर उन लेवलों के आसपास, और वहाँ से अगेन बहुत ही मिनिमम ग्रोथ फिर दोबारा आएगी, 40 पे जाएगा, वापस गिर कर 35 पे आएगा। तो ये खेल जहाँ पर चलता रहेगा इसी तरीके से। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ईजी ट्रिप प्लानर्स या फिर ईज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।